आईपीएल में बिहार की टीम का जिक्र छेड़ करके चर्चा में आए वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के कई ठिकानों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। लेकिन चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या अडानी से टकराने का नतीजा अनिल अग्रवाल को भुगतना पड़ रहा है। छापेमारी के पीछे फेमा अधिनियम के उल्लंघन यानी विदेशी मुद्रा लेन देन में गड़बड़ी करने को बताया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इसका कुछ अडानी कनेक्शन भी है क्या। आखिर क्यों इस छापेमारी के बाद अडानी का जिक्र हो रहा है और क्यों अडानी से टकराए थे अनिल अग्रवाल, यही हम आपको विस्तार से इस खबर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप, मेरा नाम है अनिकेत पाठक। अनिल अग्रवाल के वेदांता ग्रुप पर ईडी की छापेमारी को गौतम अडानी और अनिल अग्रवाल के बीच जयप्रकाश एसोसिएट के अधिग्रहण के विवाद से जोड़ करके देखा जा रहा है। दिवालिया हो चुकी जेपी एसोसिएट्स की संपत्ति को खरीदने के लिए अडानी ग्रुप में और वेदांता ग्रुप के बीच में लंबी बोली की प्रक्रिया चली। लेकिन आखिरी में क्या हुआ? आखिरी में यह हुआ कि अडानी इंटरप्राइजेज ने 14,535 करोड़ की बोली लगाई और उसको मंजूरी भी मिल गई। लेकिन इसके खिलाफ अनिल अग्रवाल यह आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा देते हैं कि उनकी बोली अडानी से कहीं अधिक बेहतर और मूल्यवान थी। उनके अनुसार वेदांता ने 16,726 करोड़ की सबसे ऊंची बोली लगाई थी, लेकिन फिर भी जो है ये दे दिया गया कि इसको अडानी ग्रुप को। अनिल अग्रवाल के अनुसार उन्हें लिखित रूप में हाईएस्ट बीडर घोषित भी किया गया था, लेकिन बाद में फिर अडानी को ही दे दिया गया। अनिल अग्रवाल के वेदांता समूह द्वारा गौतम अडानी के अधिग्रहण को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती तो दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अडानी के डील पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस कानूनी लड़ाई के कुछ समय के बाद ही ईडी द्वारा फेमा के कथित उल्लंघन मामले में वेदांता के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर छापेमारी की गई। इसीलिए ये मामला जो है पहले वाले मामले से जोड़ करके देखा जा रहा है। सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में इन दोनों ही घटनाओं के समय को लेकर के सवाल उठ रहा है। कई लोग इसे अडानी से सीधे टकराव और व्यवसायिक रंजिश के संभावित नतीजों के रूप में देख रहे हैं। मतलब उनका कहना यह है कि देखिए, उधर लड़ाई हुई अडानी से और उसके बाद फिर ईडी की रेड पड़ गई। क्या इसका कोई कनेक्शन है या नहीं है? जबकि ईडी के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि एक स्वतंत्र जांच प्रक्रिया है। अब तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल राजनीतिक दलों के द्वारा भी उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी ये सवाल उठा दिया गया कि क्या ये जो कार्रवाई हो रही है वेदांता ग्रुप पर, वो इसीलिए हो रही है क्या कि पहले टकरा चुके हैं वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अडानी से, इसलिए तो नहीं ये कार्रवाई हो रही है। अब इसका असली मतलब क्या है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा कि क्या जांच में कोई गड़बड़ी मिलती भी है, क्योंकि जिस फेमा के उल्लंघन की बात की जा रही है वो फेमा का उल्लंघन किया गया नहीं किया गया, ये तो जांच के बाद पता चलेगी। लेकिन जो सवाल अभी उठ रहा है कि क्या इसका लिंक जो है अडानी से हुई लड़ाई है या नहीं है, इसको लेकर के तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं। आखिर इस दावे में कितनी सच्चाई है, क्या है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।